नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं P7 न्यूज की एक खास पेशकश। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई हो या नहीं हो, कितना सही है कितना गलत, इसको लेकर देश भर में आज भारत बंद है। भारत बंद बुलाया तो ट्रेडर्स ने है, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों का, या यूं कह लें कि सरकार के अलावा सारा विपक्ष आज देश में जगह जगह जुटा है मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के विरोध में। इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री के घर जो बैठक चल रही है उसका क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा? लोकसभा राज्यसभा जो लगातार 8वें दिन भी स्थगित हो गई, क्या चल पाएगी? इस सब पर हम चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे में। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं, कृष्णवीर सिंह चौधरी जी हैं जो एग्रीकल्चर मामलों के एक्सपर्ट हैं, एस कृष्णन साहब हैं, कंज्यूमर के हितों की बात करेंगे। इसके अलावा भी हमारे साथ कांग्रेस नेता संतोष बागरोडिया साहब और प्रवीण खंडेलवाल जो अखिल भारतीय व्यापारी संघ के महामंत्री हैं, ये सारे लोग जुड़ेंगे। 1 घंटे में सबसे जरूरी जो है वो आपकी राय है, यानी दर्शकों की राय। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा जो नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर लगातार हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर जो मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का सरकार का फैसला है ये कितना सही कितना गलत। हम अपने रिपोर्टर्स के पास भी जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत बंद का कैसा असर हो रहा है, क्या बंद से बने की बात। हमारी खास पेशकश। बंद से बनेगी बात, जो देश भर में विरोध हो रहा है। आप देख सकते हैं कि देश के 6 शहरों से जो बंद की तस्वीरें हैं वो हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, लखनऊ और पटना, ये हंगामे हैं। कई जगह पे हंगामे नहीं, क्योंकि दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। किराना कारोबारियों का डर साफ दिख रहा है, उस पर राजनीतिक पार्टियों का समर्थन। कुल मिलाकर सरकार बुरी तरह से घिर गई है मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर। आप देख सकते हैं किस तरह का हंगामा चल रहा है देश भर में। ये देश भर में कारोबारियों का विरोध चल रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं जगह जगह लोग हंगामा कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, दुकानों को बंद किया हुआ है। ये सब के सब कह रहे हैं कि मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश आया तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश को लेकर चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने अखिल भारतीय व्यापारी संघ के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल से बातचीत की है। प्रवीण खंडेलवाल, इस पे बड़ा नाम है, उनकी आवाज बार बार सुनने को मिल रही। देखते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। रिटेल सेक्टर में एफडीआई को लेकर बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण खंडेलवाल साहब हैं, जो कि साफ तौर पर आज आपने जो है बंद का ऐलान किया है, क्या आपका कहना है? देखिए, आज रिटेल सेक्टर में एफडीआई को लेकर के देश के 5 करोड़ से अधिक व्यापारी, जिनका संबंध 15,000 से अधिक व्यापारिक संगठनों से है, पूरे देश में अपना व्यापार मुकम्मल तौर पर बंद रखेंगे। हमारा मानना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस प्रकार से यहां पर आकर के अपना व्यापार करेंगी, उससे जहां छोटा व्यापारी प्रभावित होगा, वहीं दूसरी ओर किसान, हॉकर्स, ट्रांसपोर्टर्स और 22 करोड़ से अधिक ऐसे अन्य लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए रिटेल व्यापार पर निर्भर हैं, उनके हितों को भी बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचेगी। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? हम बहुत जल्दी अपनी नेशनल गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुला रहे हैं, जिसमें देश के सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेता शामिल होंगे और हम आगे की अपनी रणनीति तय करेंगे। आपकी किन किन बिंदुओं पर नाराजगी है? आप जो रिटेल सेक्टर में एफडीआई को लेकर किन किन बिंदुओं पर नाराजगी? देखिए, हमारा मानना है कि जो इस समय रिटेल सेक्टर है वो 15% की एनुअल ग्रोथ से बढ़ रहा है। देश की जीडीपी में 10% का हिस्सा उसका है और ये सब केवल देसी पूंजी के कारण से हुआ, इसमें विदेशी पैसा 1 रुपया भी नहीं लगा है। तो ऐसे में एफडीआई का रिटेल सेक्टर में आना कतई भी वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। सरकार को चाहिए कि वो बजाय एफडीआई पर ध्यान देने के वर्तमान में रिटेल सेक्टर किस प्रकार से और अधिक ठीक हो, इसमें किस प्रकार के सुधार लाए जाएं, किस प्रकार से इसको और अधिक मजबूत किया जाए, व्यापारियों को वो कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे वो अपना व्यापार और अच्छे तरीके से कर सके, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या पूरे
जो देश में व्यापारियों के साथ संपर्क में हैं आप? पूरे देश के सभी व्यापारिक संगठनों के हम संपर्क में हैं और इस मामले को लेकर के देश में सभी व्यापारी पूरी ताकत से एकजुट हैं। तो ये थे प्रवीण खंडेलवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो रिटेल सेक्टर में एफडीआई को लाया गया है उसका वे विरोध करेंगे और अगर इसे माना नहीं गया तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। राकेश कुमार सिंह, P7 न्यूज, दिल्ली। कारोबारी विरोध कर रहे हैं, साफ दिख रहा है देश भर में। कारोबारियों का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है किसानों का। हमारे साथ किसान नेता कह लें या खेती के मामलों के जानकार कह लें। सर, सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच इतना बड़ा हितों पर चोट है, इतनी हितों पर चोट है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि वॉलमार्ट आया तो कारोबारी खत्म, किसान खत्म, क्या है आपके? हर्षवर्धन जी, अगर आप थोड़ा सा ये देखें कि अब तक के अनुभव हमारे क्या हैं, तब ये बात साफ हो जाएगी। जब हमने 1 जनवरी सन 95 को WTO हस्ताक्षर किया था तो सरकार ने ये वायदा देश से किया था कि हम कृषि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कब्जा कर लेंगे। आज हम कहां हैं? बड़ा झूठ साबित हुआ। दूसरा अनुभव, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जब बनाए सरकार ने तो ये कहा कि 50 लाख लोगों को अप्रैल 2005 तक रोजगार मुहैया करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का उद्देश्य है। आज हम कहां खड़े हैं? 6,64,65 लोगों को आज तक 11 तक रोजगार मिला है और हालत उसमें क्या है कि सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि 1,74,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉसेज मार्च 2010 तक देश को। सर, वो दूसरे लॉसेज नहीं, दूसरा नहीं, आप अगर खेती दूसरा नहीं, रिटेल की बात आप उसी में आइए। ये WTO संबंधित है, आप समझ नहीं पाए। फिर ये सारा मुद्दा WTO के मेंबर बनने के बाद है। मार्केट एक्सेस की वो बराबर बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं WTO की सारी मिनिस्ट्रियल बैठक में हिस्सेदार रहा हूं। अभी फिर 15-16। बिल्कुल, लेकिन सर थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर आप मुझे ये बताएं कि स्पेसिफिक ये मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई आएगा तो उसको उससे किसानों किस तरह का नुकसान? किसान मल्टीनेशनल्स का गुलाम होगा, बीज उनका होगा, इनपुट उनका होगा, तब वो प्रोक्योर करेंगे। और जैसे आपने बीज और इनपुट उनके कब्जे में दिया, आपकी खाद्यान्न सुरक्षा पर जो उनका उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। वो देश की खाद्यान्न सुरक्षा को कब्जा करना चाहते, किसानों को उनका गुलाम क्यों बनाना चाहती है सरकार? मेरा सवाल सरकार से ये है। किसानों गुलाम? आपका सवाल सर, कांग्रेस नेता संतोष बागरोडिया मैं उनसे एक सवाल यही सवाल उनके लिए। हर्षवर्धन जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ब्रिटेन के किसानों का अगर ये शोषण कर रही है, वहां कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट 2008 में आ चुकी है। उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि ये कंपनियां वहां के किसानों का शोषण कर रही हैं। किसानों का शोषण कर रही है। जब वहां कर रही है तो भारत में क्या करेंगी? सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? ब्रिटेन की बात में कहा यह जा रहा है कि अगर मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई आया तो किसान मल्टीनेशनल्स के गुलाम हो जाएंगे। ब्रिटेन में क्या जवाब दे रही सरकार की तरफ से आप, संतोष जी? आईटीसी, हाँ मैं बोल रहा हूं। जी जी। आईटीसी, रिलायंस जब आए थे तब भी बड़ा हल्ला हुआ था। कौन सा किसान आईटीसी और रिलायंस का गुलाम बन गया? बल्कि आईटीसी के साथ किसान जुड़ना चाहते हैं। मेरे क्षेत्र में ही बहुत लोग मेरे को अप्रोच करते हैं, मुझे आईटीसी से जोड़ने का इंतजाम करिए, क्योंकि उनको अच्छे दाम मिलते हैं, अच्छी व्यवस्था मिलती है और उनको नई टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलती है। आईटीसी वाले देते, रिलायंस वाले देते हैं सर, लेकिन शर्तें अगर होगा, संतोष जी, शर्तें उनकी नहीं हावी हो जाती हैं। जो कंपनियां बड़ी होती हैं किसानों के ऊपर अपनी शर्तें नहीं थोप देती हैं तो मुश्किल नहीं आएगी? देखिए, शर्तें उन्होंने ठोकने की चेष्टा की, सरकार ने वो शर्तें मानी नहीं। उन्होंने चाहा कि ये जो जमीन है इसको उनके जिम्मे कर दिया जाए, सरकार ने नहीं माना। किसान के जिम्मे ही है, किसान से केवल वो माल खरीद सकती हैं, उनको टेक्नोलॉजी दे सकती हैं, उसके अलावा कोई शर्त नहीं मानी गई है। वैसे ही अगर विदेशी व्यवस्था आएगी, आज क्या हो रहा है हमारा, आज ये अखबार में आप देखिए 6% ग्रोथ हुआ है। अब जब 6% ग्रोथ हो गया, ऊपर में हम 10%, 11% तक जाना चाहते थे, 9 तक गए, अब वापस हम उलट रहे हैं। हमारी व्यवस्था कमजोर हो रही है। अगर 50% जो खर्चा होगा उनका, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगा, कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे, जो सामान खराब हो रहा है, जो पेरिसेबल कमोडिटी है,
वो उसमें रखने से साल भर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। संतोष जी, और बिल्कुल अगर ये किसान बड़ा को सामान वैलिड नहीं वैलिड मिला- पॉइंट है सरकार का कि गोदामों में कोल्ड स्टोरेज मिल जाएगा। सर ये बात थोड़ा सा मुझे भी समझाइए, क्योंकि किसानों को उनकी उपज की कीमत तो मिलती नहीं है, 40% से ज्यादा खराब हो जाता है। तो अगर विदेशी चेन भी आती है, कोल्ड स्टोरेज बनाती है, थोड़ी अच्छी कीमत दिखती है, तो इसमें मुश्किल कहां दिख रही है? आप लोग क्यों किसानों की पैरोकारी में, किसान के विरोध में खड़े आप दिखते ये हैं? बताइए, सरकार ने जो कोल्ड स्टोरेज के लिए 50-50 लाख रुपए की सब्सिडी इतने साल से दी थी, उससे कितना डेवलपमेंट कर पाई सरकार? अगर सरकार प्रति कोल्ड स्टोरेज 50 लाख की सब्सिडी दे रही थी, तब कुछ नहीं कर पाए हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आज तक आपने अनाज के भंडारण की व्यवस्था सरकार कर नहीं पाई। सर वो तो ये मान रहे हैं, वो ये क्यों? साफ साफ कह रहे हैं आप कि एक हमारे बात- पास कोल्ड स्टोरेज की कमी है, देखिए- इसलिए अगर विदेशी निवेश आता है, और ये मैं थोड़ा साफ कर दूं कि एफआईआई नहीं है सर, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है मालूम कि है, बाजार में मुझे- पैसे लगाएं। मुझे मालूम है, ये एफडीआई है, ये आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, तो फिर मालूम है मुश्किल ये कहां है? इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। सबसे पहली बात ये है, इनको मालूम होना चाहिए कि 36% कृषि की भूमि सिंचित है, 64% भगवान भरोसे है। जब वो कहेंगे कि इसकी क्वालिटी एट पार इक्वल नहीं है, तब रिजेक्ट करेंगे। ये क्वालिटी के नाम पर ही अंतर्राष्ट्रीय खेल करते हैं, वही भारत में होगा। जब यहां सिंचाई के संसाधन किसानों के पास 100% नहीं है, तो किसान एक सी क्वालिटी, एक साइज कैसे दे सकता है? पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि आप ये क्यों नहीं देखते कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब साहारन अफ्रीकन कंट्रीज में क्या किया? हैथी में आज कपास और उन्होंने कॉफी ग्रो कराई। 30 साल पहले फूड सिक्योर नेशन थे, आज उनके हाथ में भीख का कटोरा दे दिया। आंखें बंद हैं, आंख खोल के देख ले कि दुनिया में इन्होंने क्या किया है। शर्म आती है मुझे कहते हुए। ब्रिटेन के किसानों को शोषण किया इन्होंने, और उसके बाद ये झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। अमेरिका के रिसेशन को और यूरोप की कंपनियों के रिसेशन को खोलने के लिए 15-16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को जो WTO की बैठक होने जा रही है, उसमें अपने चमकाने के लिए सब खेल किया गया है। निश्चित तौर पर मार्केट एक्सेस का धोखा भारत के किसानों के साथ किसानों के हितों पहले भी के झूठ साथ बोला था धोखा सरकार हो ने, रहा है। पहले भी संतोष झूठ जी, बोला था सरकार ने कृष्णवीर कि जी- WTO में हम हस्ताक्षर करके कब्जा कर लेंगे। अरे क्या कब्जा कर लिया? देश को लुटा दिया आपने। शर्म आनी चाहिए आपको। संतोष बार जी, बार झूठ बोलते हो। आप इस पर क्या कहेंगे? कृष्णवीर जी बेहद गुस्से में है, वो कह रहे झूठ से हैं गुस्सा है मुझे। ये देखिए, ये WTO में मरे हम। प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं वहां पर कोई जोर जोर से भाषण जी देने के लिए नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उनका अपना अधिकार है जिस तरह बोले। लेकिन सवाल यह है, किसानों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। उनकी मर्जी होगी तो वो देंगे, उनकी मर्जी होगी तो नहीं देंगे। वो टर्म्स कंडीशन सारे किसान अपने आप करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बाहर के लोग आएंगे उनको किसानों से माल लेना ही, मतलब उनको किसानों को देना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि इसमें चिंता होनी चाहिए रिलायंस को और आईटीसी को, कि उनके साथ और कंपटीशन बढ़ जाएगा। जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों को तो 2 बाजार के अलावा 4 बाजार का फायदा होगा, 5 4 बाजार का फायदा होगा। संतोष जी उनको और एक ज्यादा ब्रेक के लिए रुकना है हमें। ब्रेक के बाद हम कंज्यूमर्स की आवाज, हमारे साथ कृष्णन साहब भी हैं, ब्रेक के बाद वो आवाज भी सुनेंगे और जानेंगे कि दरअसल क्या रिटेल में, अगर मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई आता है तो क्या सचमुच नुकसान करेगा या कहीं कंज्यूमर को किसी तरह का कोई फायदा भी होगा। एक ब्रेक के बाद।